को है आप लोगों का पेपर। क्या आप लोग तैयार हैं? आई नो कि बहुत ही परेशान है सारे बच्चे, बिकॉज सारे पेपर बहुत बढ़िया गए थे और अभी ऐसा लग रहा है कि ये पेपर धोखा दे सकता है। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे हम लोगों के साथ तो मुझे नहीं लगता कि ये पेपर आपको धोखा देगा। ये पेपर बहुत ही अच्छा आना है, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ये मॉडल पेपर है 3 जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ इन तीनों मॉडल पेपर को ध्यान से कर लीजिए। आप लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वन लाइनर प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। पहला क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अपशोषी या फिर विस्फोटक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? आपको बताना है, क्षारक है नहीं, क्षारक नहीं है बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये वाला C2H5OH। C2H5OH कौन सा वाला? दा वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर तीसरा देखिए आप, सहजीविता का उदाहरण क्या है? लाइकेन, घटपर्णी, चंदन, कुकुरमुत्ता? तो इसका हो जाएगा लाइकेन जो है ना वो सहजीविता का उदाहरण है। क्या? लाइकेन। ये जो लिखा है ना फर्स्ट में, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो बच्चे इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट लो, ट्रांसलेट करो गूगल लेंस पे, तुम्हारा बहुत ही कम मटेरियल जो है आया है ऊपर से, है ना। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क, मेरुरज्जु, अनुमस्तिष्क, मेंडुला ऑब्लिगेटा। तो बताएं आप कौन जो है आपकी अनैच्छिक, जो चीज़ें आप नहीं चाहते उन क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यार ये मेरे को लगता है मेंडुला खराब है लग रहा है, मैं अपनी चीज़ों पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती हूँ यार? बताओ तुम अपनी दीदी को कुछ उपाय साइंस वालों। पराग कोश में होते हैं वाहदल, अंडाशय, अंडा, परागकण। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका दा वाला। कौन सा? दा, परागकण। पराग कोश में होते हैं परागकण। अनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं? तो मेंडल, ग्रीक मेंटल है। आ जाइए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने पर। यहाँ पर देखिए संगमरमर, इस बार पता है क्या 10th वालों, आपको मैं बता दूं साइंस का सिर्फ एक सैम्पल पेपर आया है ऑफिशियली। बाकी जो 2024 के मॉडल पेपर थे उन्हीं को 2025 के मॉडल पेपर के लिए तैयार कर दिया है। तो जहाँ ये 2024 लिखा है ना वो इसी कारण लिखा है क्योंकि जो पिछली ईयर का था वो सेम हो गया है इस कारण से, ठीक है। यहाँ पर देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाए CaCO है, 3 नहीं, ये कॉमा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन कहता है कि भंगुरता प्रायः खालिस्तान का प्रमुख गुण होती है। भंगुरता प्रायः खालिस्तान का प्रमुख गुण है तो अधातुओं का। भंगुरता अधातुओं का क्या है? एक प्रमुख गुण है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होता है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होता है मेरुरज्जु या फिर न्यूरॉन। तो ये हो जाएगा आपका मेरुरज्जु। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई मेरुरज्जु होती है। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण खालिस्तान में होता है तो वृषण प्रंकुर। तो ये हो जाएगा आपका वृषण में होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है आधी दुगनी। कितनी होती है? तो आधी होती है आपकी। कितनी होती है? आधी। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 41। आ जाओ 77 पर। CO2 जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है। सत्य असत्य? तो ये सही है कथन। भूख का केंद्र पश्चिम मस्तिष्क होता है? नहीं, भूख का केंद्र पश्चिम मस्तिष्क नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए मेढक को वाह निषेचन होता है। मेढक में बाह निषेचन होता है, सत्य। आंखों में रंगीन भाग की आइरिश कहते हैं। आँख का जो रंगीन भाग होता है उसे आइरिश बोला जाता है क्या? तो जी हाँ। विद्युत विभाव का SI मात्रक कूलाम होता है? नहीं, विद्युत विभाव का SI मात्रक क्या होता है? वाट।
बेटा ये जो 2-4 SI मात्रक है ना विद्युत पाठ के, वो प्लीज आप लोग कर लेना, मोस्टली आते हैं ना। ऊर्जा की पिरामिड सदैव सीधा होता है, सत्य हो जाएगा। यहाँ पर सही जोड़ी देखें आप, एनोडीकरण खालिस्तान, एनोडीकरण तो इसका हो जाएगा आपका डी वाला एल्यूमिनियम। पेशीय संरचना तो इसका हो जाएगा नेफ्रॉन, प्लाज्मोडियम तो इसका हो जाएगा आपका क्या, बहुखंडन, है ना। डायोप्टर, ये क्या होता है, डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता। विद्युत धारा तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर। अपघटक तो ये हो जाएगा आपका क्या, मृतोपजीवी। आ जाते हैं अपन एक वाक्य में उत्तर पर। यहाँ पर देखिए आप लोग, पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है, तो संलय या फिर शरस, संलय या फिर शरस कहलाती है। रेगिस्तान की मरीचिका किस प्रकार का उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अपर रूप किसे कहते हैं, तो एक ही तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूप जो भौतिक और रासायनिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं उनको बोलते हैं। शरीर में DNA कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ लिखा है आपका गुणसूत्र। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये होता है 1.6 × 10⁻19 सेल्सियस। यहाँ पर आप देखिए, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो, लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन से ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये डेफिनेटली चीज़ है, प्लीज़ ध्यान से कर लेना वरना पछताएंगे आप लोग। पादप हार्मोन ऑक्सीन के कार्य लिखे, प्लेसेंटो के 2 कार्य लिखे, ये बहुत IMP हैं। अपतल दर्पण के, एक मिनट क्या, हाँ, अपतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग, उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, श्वसन की परिभाषा क्या होती है, अनुवांशिकता किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण किसे कहा जाता है, उत्सर्जन की आपकी परिभाषा लिखिए, चुंबक के 2 गुणसूत्र लिखिए। इसके अलावा आपको लिखना है मनुष्य के दंत क्षरण के 2 कारण, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा किसे कहते हैं, ओम का नियम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण क्या है, निस्तापन किसे कहते हैं, अभिकारक एवं उत्पाद से क्या आशय है। आगे चलते हैं अपन, देखिए अभिकारक एवं उत्पाद से क्या है और उदासीनी क्रिया क्या है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लो प्लीज। यहाँ पर देखिए 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 3 अंक होते हैं। ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर आपको बताना है, ये वाले क्वेश्चन आप कर ही लें, ये बहुत IMP है आप लोगों के लिए। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य, आगे एक अथवा में ये क्वेश्चन आ सकता है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद बेटा मॉडल पेपर 2 भी है, चलिए उस तरफ ही चल रहे हैं, लेकिन जो IMP क्वेश्चन इसमें है एक बार ज़रूर देख लेना। अम्ल और क्षार में अंतर बहुत ही सबसे महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन में अंतर, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना ही बनाना है। धातु अधातु में भौतिक गुण के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है, तो ये आप कर लेना, ठीक है। अब चाहते हैं अपन 2nd मॉडल पेपर पे, जल्दी से देख लेते हैं, टाइम कम है आप लोगों के पास भी और मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। सबसे पहले अपन सही विकल्प से चलते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को, पहला क्वेश्चन क्या है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये आपका PbNO3 2। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो ये होता है ऑक्जेलिक जो है अम्ल उपस्थित होता है। वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वह कहलाता है, तो वो कहलाता है सिनेप्स। अमीबा में जनन किस विधि से होता है, तो वो होता है आपका
द्विखंडन द्वारा। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। अब यहाँ पर देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो ये होती है आपकी अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी, ये ऑब्जेक्ट याद रखना आप। चलिए आगे देखते हैं। पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस है H2O2, कौन सी है बताओ? तो ये हो जाएगा आपकी H2 है। दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र खालिस्तान होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र जो होता है मेरुरज्जु होता है, जो हमारा बहुत तेज चलता है। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र X या Y, तो ये हो जाएगा आपका बाय गुणसूत्र। पांचवा, खालिस्तान लेंस में प्रतिबिंब वस्तुओं से छोटा या सीधा बनता है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब वस्तु से छोटा या सीधा बनता है। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सत्य असत्य। द्रव अधातु का उदाहरण ब्रोमीन है, सत्य। पौधे में 6 पादप हार्मोन पाए जाते हैं, असत्य। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, सत्य। एक शक्ति 746 वाट के बराबर होती है, तो ये सत्य हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग हेतु उत्तरदायी गैस N2 होती है, नहीं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आ जाइए आप। ब्लीचिंग पाउडर वन ऑफ द मोस्ट IMP जोड़ी है बेटा ये, और ये तीनों मॉडल पेपर में सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक बार देख के चले जाना, वरना पछता जाएंगे आप, क्योंकि ये बहुत ही IMP और इसमें बहुत IMP चीज़ें इंक्लूड है। ठीक है, इससे पेपर वैसे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके पास टाइम है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार तो आप देख लें इसे। ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका हो जाएगा आपका CaOCl2, एल ही है ना। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम क्या है बताएं जरा? तो ये है आपका इंद्रधनुष। मैथेन का दहन क्या होता है भाई? रासायनिक अभिक्रिया होती है मैथेन का दहन। मैथेन का दहन रासायनिक अभिक्रिया। एल्कीन, ये क्या होता है? तो यहाँ पर मैथेन का दहन, मैथेन का दहन, तो इसका हो जाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया। एल्कीन, एल्कीन का हो जाएगा आपका CnH2n-2। मुकलन, तो इसका हो जाएगा आपका हाइड्रा। विभांतर, तो इसका हो जाएगा आपका बोल्ट। आगे देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर देखिए IUPAC का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है ना, वो वास्तविक और उल्टा बनता है। रक्त का pH मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। रक्त का pH मान क्या होता है? 7.4। अमलगम एक उदाहरण है, तो पीतल और कांसा। अमलगम का उदाहरण देखें तो पीतल एवं कांसा सही होता है। मनुष्य के वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो तंत्रिका। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यहाँ पर आपका और बनते हैं IMP क्वेश्चन। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। एक्वा रेजिया क्या है? मनुष्य के पाचन से लार की क्या भूमिका होती है? इसके अलावा आप नीचे आ जाएं तो देखिए टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्राकीरण की भूमिका लिखिए। फ्लेमिंग में बाएं हाथ के नियम प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसके अलावा ये देखिए रुधिर के कार्य धातुओं को वायु में दहन करने पर क्या होता है? मेंडल का प्रभावित नियम क्या है? मनुष्य की प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार होती है? मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है? दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर क्या होता है? मेंडल का पृथक्करण का नियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम
क्या है, सूत्र और उपयोग लिखना है। अनिदीकरण क्या है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला ही क्यों होता है। ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें प्लीज कर लेना आप लोग। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र 18 से 20 तक के कुल प्रश्न होंगे। यहाँ पर आपको 3-3 अंक है। तो देखिए, पौधे एवं जंतुओं में श्वसन में अंतर, मानव मादा जनन तंत्र, निकट दृष्टि दोष, जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर। यहाँ पर आ जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे आईएमपी क्वेश्चन। संतुलित रासायनिक समीकरण, अपमार्जक और साबुन में अंतर। मनुष्य में गर्भधारण रोकने के 4 उपाय। आहार नली के विभिन्न हिस्सों का भोजन कैसे पहुंचता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट करिए। अब यहाँ पर देखिए, मॉडल पेपर 3 ये लास्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है इसका कि लिखा हुआ है आपका कि जल के विद्युत अपघटन पर मुक्त हाइड्रा एवं ऑक्सीजन गैस प्रतिशत है। तो इसका हो जाएगा आ वाला 1:1। श्वसन की प्रक्रिया होती है तो ये होती है अपचयन। प्रतिरोधक का मात्रक होता है तो ये होता है ओम। निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका NaCl। सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है, तो ये हो जाएगी आपकी Na। इसके अलावा इंद्रधनुष के बनने के कारण वर्ण विक्षेपण है। रिक्त स्थान की पूर्ति, सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है तो एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। ऑक्सीजन एक हार्मोन है तो ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है। एक दिशिक धारा को खालिस्तान कहते हैं तो दिष्ट धारा, एक दिशिक धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो ब्रंजक चूर्ण। शराब में खालिस्तान होता है, एथेनॉल होता है। शराब में एथेनॉल होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है तो 0 होता है। ठीक है, सत्यासत्य पे आ जाए हम। तो देखिए यहाँ पर राइजोपस में जनन संरचनाएं बीजाणु होती है, सत्य। चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं त्रिभुजाकार होती हैं, असत्य। दही में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, असत्य। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है तो सत्य। ओहा विद्युत परिपथ को मापने की इकाई होती है, सत्य। एड्रेनल हार्मोन ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं तो सत्य। यहाँ पर सही जोड़ी पर आप लोग आ जाएं। सोडियम का हो जाएगा क्या आपका, मिट्टी का तेल। लैंगिक जनन, तो इसका हो जाएगा आपका मनुष्य। पारितंत्र, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, इसका हो जाएगा सभी जीव एवं अजैव वस्तुएं। जाइलम, इसका हो जाएगा आपका क्या, जल परिवहन में सहायक। मास्टर ग्रंथि, तो हमारी पीयूष हो जाएगी। अनकायिका प्रबंधन, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ब्रायोफिल। यहाँ पर देखिए एक वाक्य में उत्तर। मैथेन का संरचना सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए ये लिखा है, तारों की टिमटिमाने का मुख्य कारण एडिनोसिन ट्राइसल्फेट। ATP का पूरा नाम, तो ये हो जाएगा आपका एक मिनट। तारे के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का विवर्तन होता है। एंड ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइसल्फेट। मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम आपको बताना है, तो ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। गर्भ निरोधक की एक विधि का नाम, तो ये हो जाएगा यांत्रिका अवरोध। मोडियम में जनन विधि का नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा अलैंगिक जनन। यहाँ पर अब IMP क्वेश्चंस की ओर चलते हैं अपन। ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण। श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों होती है। चुंबकीय क्षेत्र के 2 मुख्य कारण। लवण की परिभाषा क्या है। घरेलू परिपथ में समांतर क्रम में उपकरणों का संयोजन क्यों होता है। संचारण से बचाव लिखिए। किसी आंतरिक आर्टरी को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखता है। किण्वन किसे कहते हैं। किण्वन अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण क्यों कहते हैं। अवतल और उत्तल लेंस में 2 अंतर लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का बिजली घर क्यों कहा जाता है। धातुओं को 2 गुण पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र से कर लेना। डिटर्जेंट साबुन की अपेक्षा अच्छे सफाई कारक। मेंडल में अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चुनना। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। स्नेल का नियम। पादप हार्मोन के पौधों के लिए क्या महत्व है। तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य में संचारित होने वाले 2 विषाणु जनित यौन रोगों का नाम लिखिए। सघन एवं विरल मध्यम में अंतर स्पष्ट करना है। विभिन्नता किसे कहते हैं, विभिन्नता बोल रही हूँ, ठीक है।
यहाँ पर देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे से प्रतिच्छेद क्यों करती है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। इसके अलावा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। किसी परितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका मिसाइल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में क्यों सक्षम होता है। रक्त और लसिका में अंतर, समयुग्मी विषमयुग्जी 3 अंतर लिखे हैं। मनुष्य में वृक्काणु का नामांकित चित्र, इसे भी आप कर लेना। स्वपरागन और परागण में अंतर, विखंडन और बहुखंडन में अंतर। यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। ये मॉडल पेपर तीनों आप लोगों की IMP हैं और मैंने इसकी PDF जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। आप लोग टेलीग्राम पर ऐड हो जाएं और इसे ले लें। एंड जो बच्चे इंग्लिश वर्जन वाले हैं वो तो ले ही लें ताकि आप लोग इसे ट्रांसलेट कर सकें। ट्रांसलेट करके मतलब गूगल्स पे आप जाके स्क्रीनशॉट लेके ट्रांसलेट कर लीजिए ताकि आपको ईजिली सारी चीज़ें मिल जाएँ, क्योंकि बहुत ही कम चीज़ें हैं जो इंग्लिश वर्जन वालों की आई है इसलिए।